Please like, share and subscribe our channel. It's time to learn everything and press the bell icon. Question answer of the chapter The 100 Dresses. Question number 1. Where in the classroom does Wanda sit and why? क्लासरूम में वांडा कहाँ बैठती थी और क्यों बैठती थी? आंसर Wanda used to sit in the corner of the classroom where the rough boys sat, the boys who got the lowest marks and had the loudest laughter. वो क्लास में सबसे कोने वाली सीट पे बैठती थी जहाँ पे नॉटी बॉयज रफ बॉयज बैठते थे जो मार्क्स तो सबसे कम लाते थे लेकिन हंसते सबसे ज्यादा जोर से थे और शोर मचाते थे. Maybe the reason is that she is poor and she did not have any friend and her shoes were filled with mud. एक कारण यह भी हो सकता है कि वह गरीब थी, उसका कोई दोस्त नहीं था और उसके जो शूज थे जूते थे वो मड से कीचड़ से भरे हुए रहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Where does Wanda live? What kind of a place do you think it is? Wanda lived in Boggin Heights. It was the part of the town where poor people lived. The place was filled with mud. वह बॉगिन हाइट्स में रहती थी जहां पर आमतौर पर गरीब लोग रहते थे और वह जगह पूरी उदासीन हवाओं से और कीचड़ से भरी हुई थी. क्वेश्चन नंबर 3. When and why do Peggy and Maddie notice Wanda's absence? पैगी और मैडी को कब पता लगा कि वांडा उपस्थित नहीं थी? आंसर On Wednesday, Peggy and Maddie noticed that Wanda was missing. वेडनेसडे को उन्हें पता लगा कि वांडा नहीं आई थी. कैसे पता लगा? They had been waiting for her outside school and she did not come. They even got late for the school. वे स्कूल के बाहर उसका मजाक उड़ाने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे, वह नहीं आई और वो लेट भी हो गई थी. It was then they realized her absence from the school. और अब ये वह समय था जब उन्हें पता लगा कि वह स्कूल नहीं आई क्योंकि उसके कारण वह लेट हो गए थे क्योंकि वे उसका इंतजार कर रहे थे कि कब वांडा आए और कब वह उसका मजाक उड़ा सके. क्वेश्चन नंबर 4. What do you think to have fun with her means? आप क्या सोचते हैं to have fun with me her means? इससे क्या मतलब निकालते हैं, क्या अर्थ है इस बात का? आंसर to have fun with her means to teach her about the 100 dresses she claimed to have, which is contradictory to fact that she always wore the blue faded dress. इसका मतलब ये था टीच करने का, मजाक उड़ाने का, कि वह हमेशा कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेज है जबकि वह हमेशा क्या पहनती थी, एक ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस ही पहनती थी और कोई दूसरी ड्रेस उसके पास नहीं थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. In what way was Wanda different from the other children? वांडा दूसरे बच्चों से अलग किस तरह थी? Wanda was a quiet and shy girl who had no friends. वांडा एक शांत और शर्मीली लड़की थी जिसके कोई दोस्त भी नहीं थे. She had strange and weird surname and she lived in Boggin Heights where mostly poor people live. These things differentiate Wanda from other children. वो क्या कह रहे हैं? जो वांडा थी उसका जो सरनेम था वो बहुत ही अलग, वियर्ड था, स्ट्रेंज था, विचित्र था. बाकी सब लोगों के स्मिथ, जॉन इस टाइप के सरनेम थे जबकि उसका क्या था, पेट्रोन्स्की, जो बहुत बड़ा भी था. और ऊपर से वो बॉगिन हाइट्स में रहती थी जहाँ मोस्टली गरीब लोग रहते थे. इस तरह वांडा दूसरे बच्चों से डिफरेंट थी. Did Wanda have 100 dresses? Why do you think she said she did? आपको क्या लगता है उसके पास 100 ड्रेसेस थी? वो क्यों कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस है? No, she did not have 100 dresses. She always wore blue faded dress. She said because she had hundreds beautiful drawings of the 100 dresses. वह शायद इसलिए ऐसा कहती थी क्योंकि उसके पास 100 सुंदर ड्राइंग थी, 100 सुंदर ड्रेसेस की. शायद वह इसलिए बार बार बोलती थी जबकि वास्तव में उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं थी, केवल एक ड्रेस थी, वो भी ब्लू कलर की, नीले रंग की, फेडेड, जिसका रंग उड़ चुका हो, बदरंग ड्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why is Maddie embarrassed by the question Peggy asked Wanda? Is she also like Wanda or is she different?
मैडी उससे एम्बेरेस्ड क्यों हो जाती थी जब वैसे क्वेश्चन पूछती थी? क्या वह भी वांडा की तरह थी या अलग थी? आंसर, Maddie is embarrassed by how Peggy deals with Wanda, not because she cared about Wanda, but because she was poor herself and feared that one day they would treat her the same way. वो इसलिए ऐसी एम्बेरेस हो जाती थी क्योंकि वह भी गरीब थी और उसको ये डर था कि ऐसा ना हो किसी दिन ये लोग उससे भी इस तरह ट्रीट करें जैसे कि वांडा को करते हैं. मैडी इज ए पुअर गर्ल बट डिड नॉट एज पुअर एज वांडा एंड अनलाइक वांडा शी हैड ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स. वह गरीब तो थी लेकिन इतनी गरीब नहीं थी जितनी वांडा, और इसके अलावा उसके बहुत सारे मित्र भी थे, जबकि वांडा का कोई भी दोस्त नहीं था. क्वेश्चन नंबर 8. Why did not Maddie ask Peggy to stop teasing Wanda? What was she afraid of? वह उसे क्यों नहीं कहती थी कि वांडा को टीच करना, तंग करना बंद कर दो, चिढ़ाना बंद कर दो? वह किस बात से डरती थी? Maddie did not ask Peggy to stop teaching Wanda because as she too was poor, she feared that she could be the next target for the girls. उसे डर था कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि लड़कियों का अगला टारगेट वही बन जाए. And Maddie wore hands down clothes given by Peggy. She was afraid that if they did not tease Wanda, probably they would start teasing her. वह पैगी के दिए हुए कपड़े भी पहनती थी, इसलिए उसे डर था ऐसा ना हो कि वांडा को छोड़कर वो लोग उसे चिढ़ाना शुरू कर दें. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Why did Maddie think would win the drawing contest? Why? उसे ऐसा क्यों लगा कि वह वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, की कौन ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीतेगा और क्यों? मैडी थॉट दैट हर बेस्ट फ्रेंड पैगी वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट बिकॉज शी वॉज द बेस्ट आर्टिस्ट इन द रूम. उसे लगा था जो पैगी है वह ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीतेगी क्योंकि वह उस रूम में, उस क्लास में सबसे अच्छी ड्राइंग करती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Who won the drawing contest? What had the winner drawn? किसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता और विनर ने क्या ड्रॉ किया था? Wanda had won the drawing contest. She had flawlessly drawn 100 different dresses. वांडा ने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता और उसने 100 अलग अलग तरह की ड्रेसेस ड्रॉ करी थी. How is Wanda seen as different by the other girls? How do they treat her? आंसर, वांडा दूसरी लड़कियों से कैसे डिफरेंट थी और कैसे उसे ट्रीट करते थे? इसका आंसर है वांडा वाज पुअर. वांडा गरीब थी. सी हैड ए स्ट्रेंज नेम, डिड नॉट मेक फ्रेंड्स एंड रिमेन क्वाइट. वह, उसका जो नाम था वह बहुत विचित्र लगता था उनको पैट्रॉन्स की. उसके कोई दोस्त भी नहीं थे. वह चुपचाप रहती थी. सी सेट इन द कॉर्नर विद द रफ नॉइजी बॉयज. वह कोने में बैठती थी जहाँ रफ और शोर करने वाले लड़के बैठते थे, नॉटी बॉयज बैठते थे. वांडा ऑलवेज वोर द सेम ड्रेस एंड केम फ्रॉम अ प्लेस फुल ऑफ मड ऑन रोड्स. वह एक ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी, हमेशा वही पहनती थी और जिस रास्ते से वह आती थी उसमें कीचड़ था. द अदर गर्ल्स ट्रीटेड हर पेडली एंड ब्लिटेड हर. दे मेड फन ऑफ वांडा. जो दूसरी लड़कियां थी उसका अच्छा व्यवहार नहीं करती थी और वांडा का मजाक उड़ाती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. How do Wanda feel about the dresses game? Why does she say that she has 100 dresses? जो वांडा थी उसे जो ड्रेसेस का गेम था उसके बारे में कैसा फील करती थी और जो दूसरी लड़कियां थी उसने 100 ड्रेसेस का गेम कैसे बना लिया? वांडा फेल एम्बरेस्ड एंड इंसल्टेड व्हेन अदर गर्ल्स प्लेड एंड ड्रेसेस गेम ऑन हर. उसे अच्छा नहीं लगता था, वह इंसल्ट फील करती थी जब दूसरी लड़कियां उसका ये गेम खेलती थी. सी क्लेम टू हैव 100 ड्रेसेज इन ऑर्डर टू पुट दीज इंसल्ट्स एंड जोक्स अवे. वह हमेशा कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेज, वो नहीं चाहती थी कोई उसकी इंसल्ट करे, मजाक बनाए. Actually, she was preparing drawings of 100 dresses for the drawing competition and she referred to them when the girls asked her how many dresses did she have. और उसने क्या बनाई थी? 100 ड्रेसेस की ड्राइंग बनाई थी और वो लड़कियों को उन्हीं ड्राइंग्स के बारे में बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. Mason think of Wanda's drawings. What do the children think of them? How do you know? जो मिस मैसन थी वांडा की ड्राइंग्स के बारे में क्या सोचती थी, दूसरे बच्चे क्या सोचते थे, आप कैसे, आपको पता लगेगा?
मिस मैसन थॉट ऑफ वांडा's ड्राइंग्स टू बी वंडरफुल। उन्होंने कहा जो वांडा की ड्राइंग्स है वो सब वंडरफुल है, केवल एक ड्राइंग ऐसी नहीं जो कॉन्टेस्ट जीत सके, इनफैक्ट हर ड्राइंग इतनी अच्छी कि उसे इनाम मिलना चाहिए। She even said that judges liked it so much and thought any one of them to be worthy of winning. The children too were awestruck at the sight of such beautiful paintings. It is evident from the fact that the boys who had no interest in dresses were whistling, and Peggy and thought of herself to be the best artist, accepted that Vanda's drawings were amazing. इवन जो बॉयज थे उन्होंने भी सीटियां बजाई, सब लोग अमेज थे, गर्ल्स क्या बॉयज क्या, कि कितनी शानदार पेंटिंग्स है जो वांडा ने बनाई है। यहाँ तक कि जो जज थे वो भी ये जज नहीं कर पा रहे थे कि इसको पेंटिंग अवार्ड मिले, क्योंकि हर पेंटिंग अपने आप में इतनी खूबसूरत थी, इतनी सुंदर थी कि हर पेंटिंग को अवार्ड दिया जाए। मोरल ऑफ द स्टोरी, द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द टॉपिक बुलिंग। बुली के टॉपिक पे बेस्ड है, जो 1944 में स्टोरी लिखी गई, तब भी थी और आज भी एज इट इज है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज अबाउट द फैक्ट ऑफ फॉरगिविंग समवन्स मिस्टेक। In this story, Wanda forgives her classmates who used to bully her for her weird name and her story about 100 dresses. कहानी किसके ऊपर है? फॉरगिवनेस के ऊपर है, कि किसी को उसकी गलती के लिए माफ कर देना, इसके ऊपर है। वांडा ने अपने क्लासमेट्स को माफ कर दिया था जो उसे बुली करते थे, उसके विचित्र नाम सरनेम के लिए, और उसकी जो एक ही ड्रेस पहनती थी और कहती थी 100 ड्रेसेस, उसके लिए भी माफ कर दिया था। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, press the bell icon and never miss any update. In next video, we will do the question answer of the 100 dresses part 2. Please like, share and subscribe my channel. It's time to learn everything. Bye bye बच्चों, over and out.